हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ ISS 2025। हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, पेपर 1। आइए ज़रा। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग इज द जॉइंट PMF ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y। PMF यानी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दैट यू नो। और पूरा चार्ट दे दिया आपको। फिर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ये दो स्टेटमेंट्स हैं, कोवेरिएंस के लिए और एक्सपेक्टेड वैल्यूज के लिए। बट हाँ, आपको क्वेश्चन कुछ कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा होगा, वो फॉर दैट मैटर मैंने इसका बाकी पोर्शन नेक्स्ट पेज पे लिखा है। सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये जो दो स्टेटमेंट्स आपने देखी हैं उसमें पूछ रहे हैं पहला करेक्ट है, खाली दूसरा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या कोई भी नहीं। अब ये अगर यहाँ लिख दिया जाता तो पूरा बोर्ड कवर हो जाता और फिर हम कैलकुलेट नहीं कर पाते, जगह कम बचती, दैट इज वाई। तो राइट नाउ हमें ये दो चीज़ें जस्टिफाई करनी है कि इस चार्ट के बिहाफ पे ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं या नहीं है। तो दोनों पे काम करते हैं, आइए। हाँ जी, क्योंकि ये जॉइंट है आपका और आपको मार्जिनल के लिए निकालना है, एक्स के लिए, वाई के लिए, और ये तो कोवेरिएंस है। तो बेटा मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूं आप लोगों को। हाँ जी, लास्ट क्लास की बात है और अदरवाइज भी। अगर आपको जॉइंट गिवन है, ठीक है, PMF और PDF, इतने बड़े लेवल पे तो कुछ मैटर नहीं है। PDF जब आप कॉन्टिन्यूस के लिए लेते हैं, PMF आप डिस्क्रीट के लिए लेते हैं, प्रॉपर्टीज तो सेम ही होती हैं, नॉन नेगेटिव एंड टोटल वन। ठीक है ना, वो उसमें इंटीग्रल लगता है, इसमें समेशन लगता है, दैट यू नो। तो अब आपके आपके ऊपर है, आप सिंबल क्या यूज कर रहे हैं PDF के लिए और PMF के लिए, इट्स अप टू यू। तो ज़रा साथ आइए। मान लीजिए ये PDF या PMF जो भी आप बोलना चाहते हैं, जॉइंट हो गया। फिर ये आपका X के लिए हो गया और ये आपका Y के लिए हो गया। तो बेटा अगर जॉइंट गिवन है तो मार्जिनल कैसे निकालते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, अभी भी की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल से डील कर रहे हैं तो लिमिट लगाइए y का, fxy y वेरीज dy। हाँ जी, यहाँ लिमिट लगाइए x का, fxy x वेरीज यानी dx। आइए ज़रा। और अगर डिस्क्रीट है तो क्या होगा मेरे बेटा, डिस्क्रीट है तो यहाँ ये लगेगा, अगेन y वेरी करेगा। डिस्क्रीट है तो ये लगेगा, x वेरी करेगा। ये सब नॉर्मल फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। फॉर्मूला पढ़ना और उसको ढंग से अप्लाई करना, सॉल्यूशन निकालना, सही जगह पहुंचना, आर टू डिफरेंट थिंग्स, आपको भी पता है। सो दिस मच हमने लास्ट क्लास में कहीं ना कहीं किया ही था, लास्ट क्लासेस में। अच्छा जी, राइट नाउ यू एंड मी, वी पीपल विल वर्क अपॉन दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो ज़्यादा झंझट में नहीं जाइए, कोवेरिएंस थोड़ी देर के बाद निकालेंगे, पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू पे काम करते हैं। आओ ज़रा देखो, अगर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है EX, तो EX विल बी समेशन x इंटू PMF ऑफ x। ठीक है, उसके लिए आपको PMF ऑफ x की ज़रूरत पड़ने वाली है। या तो इधर इंडिविजुअली लिख देते हैं x और y का, नहीं तो छोड़ो भाई, सीधा सीधा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे, लेट मी टेल यू, मैंने ये चार्ट नेक्स्ट पेज पे भी बनाया हुआ है, एंड यू कैन सी। बेटा मान लो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू का x निकालना है, तो फॉर्मूला तो यही लगेगा। अगर आपको P लिखना है PMF के लिए वो लिख दीजिए, F लिखना है वो लिख दीजिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता है इतने बड़े लेवल पे, किसी में दम नहीं है, काट देगा। हाँ जी, जरा ये पिक्चर देख के बताएंगे x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। अरे x तो 0 1 2 है, तो 0 1 2 है तो 0 से 2, यानी पहला वैल्यू, फिर दूसरा वैल्यू, फिर प्लस, फिर तीसरा वैल्यू, ऐसे करके आ जाएगा आपका। अब ये कैसे निकालेंगे, है ना, वो है सारा झंझट। ये कैसे निकालेंगे, fx@0 कैसे निकालेंगे, fx@1 कैसे निकालेंगे, fx@2 कैसे निकालेंगे, तुम्हारे ऊपर है भाई, जैसे भी निकालो। आओ तो सही साथ में, साथ आओ। देखो ये y के लिए है, y के सामने PDF या प्रोबेबिलिटीज y की लगेंगी। ये x के लिए है तो x के सामने x का PDF या PMF कह लीजिए, आपके आपके ऊपर है। तो ज़रा ये 3 प्लस, ओके, 3 9 3 3 12, तो 15/28 हो गए, चेक कर सकते हैं आप। हाँ जी, 3/14, 3/14, 6/14, एंड दिस विल बी 1/28। ये चले हम ऐसे, ऐसे अब ज़रा ऐसे चलते हैं। ये 3/28, 1/28, ये दोनों मिला के 4/28 हो गया। बीच वाले में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 6/28। अब मेरी बात समझ गए, मेरे को ऐड करना है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग। तो 3/28 प्लस 6/28 प्लस 1/28, तो 3 प्लस 6 9, 10/28। चेक कर लो बाबू, तुम्हारे लिए ही लिखा है, तुम्हारे लिए लिखा है। हाँ जी, इधर 9/28 प्लस अगेन दिस इज 6/28, 15/28।
और ये यहाँ से दिख ही रहा है आपको 3/28। हाँ जी, एक चीज़ हमने बहुत पहले पढ़ ली थी, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 11 12 सब जगह पढ़ा है हमने, ग्रेजुएशन में पढ़ा कि भाई टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। अभी देख लेते हैं कि कैलकुलेशन आपकी ठीक है या नहीं। चाहे आप वर्टिकली आइए चाहे आप हॉरिजॉन्टली आइए, ज़रा टोटल करिए। 15 + 6 21। एक सेकेंड, हाँ ये है ना, देख लो भाई। 6/14 को आप 12/28 भी तो लिख सकते हैं, यही तो आएगा। तो बेटा 15 + 12 27 + 1 28/28 आ गया। हाँ, तो ये पता लगा आपको कि आपने वैल्यूज ठीक डाली है, तो ये वर्टिकली कैलकुलेट किया तो 1 आ रहा है, ठीक है जी। अब जरा हॉरिजॉन्टली भी देख लेते हैं। 10 + 15 25 + 3, अरे बाप रे बाप, ये भी 28/28 आ गया। मजा, अभी आधा काम हुआ है भाई। हर तरह से 1 है, हमारा कैलकुलेशन हर तरह से सही है। अब ये कैसे निकालेंगे, इससे पहले मेरे प्यारे प्यारे बेटा, लॉजिकली चलिए, मैं आपको पहले बोलता रहा हूँ, मेरा मेरे पास बहुत अच्छा टच है, मैं अच्छे से करा दूंगा आपको, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। जरा आइए जी, आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर अवेयर इनफ, इफ यू आर अवेयर इनफ, हाँ जी, ये जो आपने पीएमएफ निकाला है एक्स का, ये जीरो पे निकाला है, तो दिस इज नथिंग बट एफ एक्स जीरो। चेक करो, दिस इज नथिंग बट एफ एक्स वन, दिस इज एफ एक्स टू। अरे यही तो चाहिए था, और क्या, और क्या कह रहा हूँ मैं। दिस इज एफ वाई, दिस इज एफ वाई, दिस इज एफ वाई, दैट्स इट। काफी सारी चीजें होंगी, कुछ कट तो नहीं रहा। अब हम पहले ई एक्स और ई वाई निकालेंगे, वो उधर आई एस एस का नाम कट गया, कोई बात नहीं, पता तो है ही आपको, क्वेश्चन आपके सबके सामने ही है। तो बेटा पहले ई एक्स निकलेगा, फिर ई वाई निकलेगा, अभी पता लग जाएगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। फिर मैं इसको रब कर दूंगा, बिकॉज हमारे पास पूरा सफिशिएंट स्पेस नहीं है। मे भी शायद नेक्स्ट पेज पे चले जाएं, पहले ये करके दिखाते हैं आपको। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर पेन। यस ऑल ऑफ यू, ठीक है ना। चलो, नाराज क्यों हो रहे हो यार, वाइट कलर यूज कर लेते हैं, ऐसे चेहरा बना लेते हो, पता नहीं क्या कर दिया। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज समेशन एक्स इंटू एफ एक्स एक्स। रिमेंबर, एक्स का वैल्यू 0 से 2 है। हाँ जी, किसी को स्मॉल एफ नहीं यूज करना है, स्मॉल पी यूज कर लीजिए, कहीं उसने दिया था सिंबल। फिर इतना बड़ा यूपीएससी का एग्जाम कर रहे हैं आप, इतने बड़े लेवल का, यहाँ ये चीजें थोड़ी ना मैटर करती हैं। 0 इंटू, हाँ जी, पहले एक्स का सबसे पहले वैल्यू 0 है, 0 इंटू F0 +1 इंटू F1 +2 इंटू F2। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि आपको ये तो, इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दिस इज 0 प्लस जी, इसका वैल्यू सामने है, सामने सामने अभी निकलवाया था ना, अभी निकलवाया था। तो इट इज 15/28 +2 इंटू F(x)(2) कितना है बेटा, 3/28, 3/28। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 15 + 6 21/28 आएगा मेरे बेटा। 21/28 का मतलब है 3/4। अगर 7 से बात करें तो आप 7 से काटे इसको, 3/4 आया बेटा। ई एक्स का वैल्यू 3/4 है। अब जरा ई वाई भी कर लेते हैं। ई वाई, व्हाट विल ई वाई बी, समेशन वाई इंटू एफ वाई वाई। हाँ जी, वाई का भी वही हाल है, एक्स भी ऐसे ही है 0 से 2 और वाई भी 0 से 2। तो आओ, तो पहला वैल्यू 0 इंटू F(y)0, 1 इंटू F(y)1 +2 इंटू F(y)2। कहाँ जाओगे बेटा, साथ नहीं आओगे, ये 0। हाँ जी, F(y)1 पहले निकलवा लिया तुम्हारे लिए, तो F(y)1 ये रहा आपका 6/14। चाहो तो 28 में लिख दीजिए, अभी लिखेंगे, काहे इतना घबरा रहे हैं। हाँ जी, F(y)2, F(y)2 ये रहा आपका 1/28, 1/28। अगर यहाँ पे 28 लाना है आपको, तो ये बन जाएगा आपका 12/28 +2/28, यानी 14/28, 14/28। बेटा ये तो 1/2 बन गया। एज यू कैन सी, ई वाई आपका 1/2 है और ई एक्स आपका 3/4 है। तो एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ एक चीज पता लग गई आपको, क्या, कि ये वाला स्टेटमेंट ये इनकरेक्ट है, ये रॉन्ग है। अरे भाई क्या हो रहा है, तो पेन ही नहीं सिलेक्ट हो रहा। दिस इज रॉन्ग, नहीं आएगा, ये गलत है, गलत है भैया, ठीक है। चलिए इतना हो गया। नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ यार, क्वेश्चन कहाँ खत्म हुआ है, अभी तो परीक्षा की घड़ी चल रही है, क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ आपका।
क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ बाबू। ठीक है, यहाँ तक बढ़िया, मज़ा आ गया। मज़ा ही आ रहा होगा, मेहनत करते तो मज़ा ही आता है। अब आपको चाहिए कोवेरिएंस, तो कोवेरिएंस के लिए मैं ज़रा नेक्स्ट पेज पे दिखा दूँ आपको काम। देखिए चार्ट यहाँ मैंने अलग से बना दिए, आई होप मैंने वैल्यूज़ ठीक से ली हैं। 393 ठीक है। 3/14 3/14 0, 3 ठीक है। 1/28 0 0, बिल्कुल ठीक है भाई। अब हम निकालेंगे कोवेरिएंस। कोवेरिएंस आइए, मेहनत कर, देखो अब आ रहे पिंक कलर, कब चाहिए था और कब आ रहे हैं ये भी ना, बस यही है। कोवेरिएंस एक्स वाई का फॉर्मूला बताएंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड विद वाई माइनस वाई बार, यही होता है मेरे बेटा। और अगर किसी ने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा है तो इसी को मल्टीप्लाई करके फिर जनरलाइज करके ये बनता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई। अरे इसको देख के तो आंखों में चमक आ रही है कि इन दिस इन तीन वैल्यूज में से ये वैल्यूज तो आपने अभी भी निकाली है। आपको समझ में आ गई बात? एग्जाम में भी इस तरह की मूर्खता ना दिखाएं। किस तरह की? जैसे अभी दिखाने वाले थे, उन्होंने पहले एग्जामिन करने के लिए बोला है कोवेरिएंस एंड देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। हमने पहले क्या एग्जामिन किया? ई एक्स और ई वाई। क्यों? अभी भी समझ में नहीं आया? अरे भाई फर्स्ट पार्ट के अंदर सेकंड वाला पार्ट इंक्लूडेड है, ये वैल्यूज ऊपर काम आएंगी। कोई बात नहीं, जैसे भी करिए, ज़्यादा क्या फर्क पड़ता है। आ जाओ, अब तो आना ही पड़ेगा। तो बेटा ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई। तो क्या कहते हो प्यारे? ई एक्स वाई फाइंड करें? अभी मेहनत की थी ना, और कर लेते हैं, आ जाओ। ई एक्स वाई मेरे साथ आइए, मैं सब करा देता हूँ। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई? बेटा अगर सिंगल वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन है तो सिंगल वेरिएबल का ही पीडीएफ या पीएमएफ आता है। ये जॉइंट का आ गया तो जॉइंट वाला पीडीएफ, ओहो, यानी डबल समेशन से डील करना पड़ेगा आपको। सो डबल समेशन एक्स वाई इंटू जॉइंट वाला अगेन। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद एफ इन केस ऑफ डिस्क्रीट, राइट पी किसने मना किया? बेटा एक्स भी 0 से 2 वेरी करेगा और y भी 0 से 2 ही वेरी करेगा। अब इसको मैं ओपन करने जा रहा हूँ, देखो तो सही यार क्या मज़ेदार चीज़ है। हाँ जी, डबल समेशन कैसे ओपन किया जाता है? जब दो वेरिएबल होते हैं तो एक वेरिएबल को वेरी कराएं, दूसरे को फिक्स करें। फिर से रिपीट कर देते हैं, एक को फिक्स करके दूसरे को वेरी करें, यही करना होता है, दोनों एक साथ नहीं भागेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले x का वैल्यू ले लेते हैं और y को वेरी कराते हैं। पहले x का वैल्यू 0, सो ये बनेगा 0 × 0 f0 0, चेक कर लो बेटा, प्लस 0 × 1 f01 प्लस 0 × 2 f02, ना यही बनेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 0 0? अरे भाई x0 y0 ये वाला वैल्यू, x0 y1 x0 y1 ये वैल्यू आएगा, x0 y2 ये लास्ट वाला वैल्यू आएगा। अभी करेंगे करेंगे, चिंता नहीं करिए, ठहर जाइए। प्लस ये x इक्वल टू 0 के लिए y वेरी कर रहा था, अब x इक्वल टू 1 के लिए 1 × 0 f10 प्लस 1 × 1 f11 प्लस 1 × 2 f12, फिर लास्ट में 2 × 0 f20 प्लस 2 × 1 f21 प्लस 2 × 2 f22। ठीक है, आप बहुत स्मार्ट है, आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा बेटा, इन वैल्यूज को, सब वैल्यूज को आपको कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अरे भाई जब ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो ही आएगा, दिस इज गॉन, है ना? अब समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? देखो इसमें से क्या क्या चला जाएगा, ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट, ये तो बस थोड़ा क्लासिकली दिख रहा था इसलिए लिख दिया मैंने। हाँ जी, दिस इज जीरो अगेन, दिस इज जीरो, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है। ले दे के चार वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है, और अगर आपकी आंखें ठीक ठीक हैं, इन चार वैल्यूज में से ये जो चार वैल्यूज है, तीन तो जीरो, अरे कमाल हो गया, एक वैल्यू निकल के आएगा इसमें से। मतलब क्या मजाक कर रहे हैं यार, इतना बड़ा लिख के। ये सब तो वैसे ही जीरो है, सॉरी, ये तो वैसे ही जीरो है, दिख रहा होगा आपको। बाकी बचे ये चार, है ना? भी करा देते हैं, आराम से करा देंगे, चिंता काहे करता है। सो हाँ जी, दिस होल थिंग, दिस इज इक्वल टू, चेक कर लीजिए, 0 + 0 + 0, उसी ऑर्डर में लिख दिया मैंने। फिर यहाँ भी ज़ीरो आएगा और यहाँ भी ज़ीरो आएगा। हाँ जी, ये 1 × f11 नहीं रहा आपका 3/14, सो 1 × 3/14 मेरे बेटा, प्लस
यस F12 ये 1 है और ये 2 0 आ रहा है, दिख रहा है आपको? अच्छा जी, F21 X2 ले लीजिए और ये 1, ये देखिए यहाँ भी 0 है और ये लास्ट वाला 2 पे भी 0 ही लीजिए। तो इसका आंसर आ गया आपका 3/14। देख लो भाई, ई एक्स वाई निकाल लिया आपने, तो बेटा ये हो गया आपका 3/14 माइनस ई एक्स ई वाई, अभी निकाला था हमने, अभी निकाला था ये 3/4 और वो 1/2। 3/4 एंड 1/2। हाँ जी, क्या बन गया मेरे बेटा? ये बन गया आपका 3/14 माइनस 3/8। ठीक है ना? 3/2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है भाई, कहीं गलती हो जाए तो माफ करना। 14 एंड 8, हाँ ठीक है, 3, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इट इज 3/2 इंटू, यही आ रहा है और क्या आएगा? ओके, ये आ रहा है भाई -9/56। क्या कर सकते हैं, आने दो। -9/56, तो क्या इन्होंने -9/56 लिखा है? तो किसी भी नहीं, किसी भी एंगल से 9/56 नहीं है, तो ये भी गलत। ठीक है मेरे बेटा, दोनों ही गलत है भाई, ये भी और ये भी, दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। बड़ी मेहनत करवाई भाई, तो इसमें आपका आंसर आएगा नीदर वन नॉर टू, है ना? सिलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ थोड़ा देख लेना हमने कैसे किया है, ठीक से देख लीजिएगा। कैसे कैसे ट्रेवल किया था हमने, मेहनत तो लगती है भैया। ओके, चलिए करिए इतना पॉज करके। एंड अगेन सिंगल क्वेश्चन था इस सेशन में, बट कमाल की चीज़ है, थोड़ा ये भी आपके सामने कर देते हैं। अच्छे से नोट्स वगैरह बना लीजिए, ठीक से तैयारी कीजिए, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। चलो भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।